आज मैं 7th इंग्लिश का पहला चैप्टर का ट्रेलर बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक राजा 3 सवाल को लेकर के व्याकुल है, क्योंकि उससे 3 सवालों का जवाब मिल नहीं रहा। उन्होंने अपने देश में ऐलान करवाया कि जो भी हमारे इन 3 सवालों का जवाब दे देगा उसे बहुत सी राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। बहुत से लोगों ने जवाब लेकर के आया, लेकिन राजा किसी के भी जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। तब वह एक हर्मिट के पास गया, यानी कि संत के पास गया और संत से 3 सवाल पूछे। और उस 3 सवालों में पहला सवाल था कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है। दूसरा उनका सवाल था कि हमें किसकी सहायता करनी चाहिए और किसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। और तीसरा सवाल था कि हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें और ताकि हमारा मन संतुष्ट हो। किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज के साथ किया जाए। वह संत सुनता रहा, राजा बोलता, उनके सवालों का जवाब नहीं, अपने काम में लगा रहा संत। राजा भी भीतर से कुछ बातें सोच ही रहे थे कि इसी बीच में एक घायल व्यक्ति वहां आकर के टपक गया। राजा अपने सवालों का जवाब भूल गया, पूछना भी भूल गया उस संत से और घायल की सेवा करने। और उस घायल की सेवा करने के बाद, उसका इलाज करवाने के बाद, जब वह घायल व्यक्ति ठीक हुआ तो राजा से क्षमा याचना कर। राजा ने कहा, भाई क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूं। यानी दुश्मन था, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मेरे अंदर जो दुश्मनी की आग भड़क रही, वह आग बिल्कुल शांत हो गई। अब मैं आपके शरण में, आपके चरण में आपका दास बन करके राजा ने उसे को गले से लगा। अब पुनः उसकी याद आने लगी, किसकी? उस संत की याद आने लगी। अब उसको फिर उस 3 सवाल का जवाब व्याकुल करने लगा और उन्होंने पुनः संत के से पूछने लगा
कि आप इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि किसी भी काम को वर्तमान में, प्रेजेंट में जो आपके सामने में जो काम है और जो काम आपने कर दिखाया है, सबसे अच्छा समय काम करने का वही है जिसको आपने किया है। और दूसरा सवाल कि आपके सामने वाला किस चीज की उसे जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, उसकी आपने पूर्ति करो। और आप तो दूसरे सवाल का जवाब दोगे। और तीसरा, आप उसके साथ उसको अपना लिए, अपने दुश्मन को भी अपना लिए प्रेम से। यह आपके तीसरे सवाल का जवाब। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर के उस संत से विदा लिए और कहा कि मैं आपके सभी सवालों से बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो इंसान की जिंदगी भी इसी तरह के 3 कालों में भी व्यक्त है। जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह प्रेजेंट टेंस में जीता है। कैसे? क्योंकि उसके पास न आगे की चिंता होती है, न पीछे की कोई बात याद है। यानी वह वर्तमान में जीना पसंद करता है, वर्तमान में ही मस्ती में समय बिताता है। इसीलिए बच्चा जीता है प्रेजेंट टेंस। और ऐसा कहा भी जाता है कि आप प्रेजेंट में जैसा भोजन कीजिएगा, भविष्य में आपका बॉडी उसी तरह का है। आप जैसा फसल लगाइएगा प्रेजेंट में, भविष्य में आपका फसल उसी तरह का होगा। इसीलिए प्रेजेंट को पहले सुधारना चाहिए, बच्चे को सुधारना चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट में बच्चा को सुधारा तो भविष्य उसका ऑटोमेटिक अच्छा हो। अगर उसे नीति की बात बताई गई तो वह अच्छा होगा। और जब गलत बात बताई गई, किसी संगति में वह गलत जा करके फंस गया बुरी, तो वह बुरा होगा। तो प्रेजेंट टेंस सुधारना चाहिए। और युवा जो होते हैं वह केवल भविष्य की परवाह करते हैं। कहते हैं क्या कि मैं इंजीनियर बनूंगा, यानी उसके साथ हमेशा गाह होता है, इंजीनियर बनूंगा, महासेठ बनूंगा, तो मैं इस तरह की गाड़ी खरीदूंगा। यानी हमेशा गा का रट लगाए रहता है। यानी कि वह युवा जो होता है वह भविष्य में जीता है। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्धा महिला हो या वृद्ध पुरुष हो, वह पास्ट टेंस में जीते हैं। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी, वह हमेशा अपने भूतकाल की याद दिलाते हैं कि हमने तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया। और बूढ़ी कहती है कि हमने तो सास ससुर की इतनी सेवा की, लेकिन क्या की नहीं की कौन की, उसके साथ जीने वाला व्यक्ति ही जानता है। उसके हम उम्र ही जानते हैं कि उन्होंने अपने परिवारजनों के लिए, समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए कैसा व्यवहार किया। इसीलिए इंसानों के लिए 3 टेंस होता है। राजा ने भी 3 सवाल किए थे, राजा भी संतुष्ट हुआ और
हम लोग भी 3 टेंस में जी करके संतुष्ट होते हैं, लेकिन राजा की तरह संतुष्टि नहीं मिलती है और हम लोग जो है उतने संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपने जीवन से। हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती रहती है। अकबर को तानसेन का गीत सुनने का मन था और तानसेन सुबह 2 बजे रात में 2 से 3-4 बजे रात में अपना मधुर सॉन्ग बजाते थे और राजा ने चुपके से जा करके उसका गीत सुना और उसको अपने दरबार में ला करके उसको एक बहुत ऊंचा पुष्ट मीरा भी अपने वह गुरु की तलाश में थी और एक मोची थे, उन्होंने उनका गुरु बना। इस तरह से बहुत सी बातें जो इस राजा के सवालों से संबंधित है और वह आप लोग 1-2 बार अगर हम 7वां वर्ग के बच्चों 1-2 बार अगर ये चीज़ सुन ले तो 7वां के पहला चैप्टर बातें हर चीज़ याद आ जाएगी, क्योंकि हम जो स्वप्न देखते हैं जिस लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में आपको यह मैंने टेलर दिखाया। इसलिए हमारे इस बात को ध्यान दीजिए।